KGF चैप्टर 2। अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो आपको ये जरूर देखनी चाहिए। ये कहानी KGF चैप्टर 1 से जुड़ी हुई है। अगर आपने इसका एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो हमारे आई बटन में देख सकते हैं। आज हम आपको ये कहानी शॉर्ट में समझाने वाले हैं। कहानी की शुरुआत चैप्टर 1 के एंड से होती है। कहानी को सुनाने वाले लेखक आनंद को चैप्टर 1 पूरा होने के बाद एक रात दौरा पड़ता है और उन्हें ICU में रखा जाता है। उनकी इस हालत के बाद उनके बेटे विजेंद्र ने उनका कार्यभार संभाला और चैप्टर 2 की बुक खोज कर कहानी को आगे बढ़ाया। KGF में गरुड़ा के मरने के बाद रॉकी ने उसके छोटे भाई और उत्तराधिकारी विराट को मार दिया और सभी पार्टनर गुरु पांड्यन, एंड्रयूज, राजेंद्र देसाई और कमल को बुलवाकर उनके सामने खुद गद्दी पर बैठ गया। वो रीना को बंधक बनाकर KGF में ले आता है। कमल की आवाज उठाने पर रॉकी उसे सबके सामने गोली मार देता है। रॉकी जान जाता है कि KGF में 8 और खदानें हैं। वो उन सभी में काम शुरू करवा देता है। ये खदानें छिपा कर रखी गई ताकि ये धंधा बरसों तक चलता रहे। रॉकी के प्रमुख बनने और 9 खानों में काम फैलने से CBI अधिकारी राघवन का ध्यान KGF पर पड़ता है। कुछ केंद्रीय मंत्री KGF से नाराज होकर रमिका सेन को सत्ता में लाने के लिए DYSS समर्थित सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की योजना बनाते हैं। इस बीच गरुड़ा का चाचा अधीरा, जिसे मृत मान लिया गया था, एक चौकी पर हमला करके उसे अपने कब्जे में ले लेता है। रॉकी को अधीरा के हाथों मरवाने के लिए एंड्रयूज उसे KGF से बाहर लाने की योजना बनाता है और रीना को वहां से बाहर निकालने के लिए उसके पिता राजेंद्र देसाई को मार देता है। रीना KGF से बाहर आती है और जॉन उसे पकड़ लेता है। रॉकी रीना को बचाने आता है। अधीरा रॉकी को गोली मार देता है लेकिन उसे जिंदा छोड़ देता है। कुछ समय बाद रॉकी ठीक हो जाता है। इस बीच अधीरा माल बाहर निकालने के सभी रास्तों को बंद कर देता है और मुंबई को संभालने वाला शेट्टी एंड्रयूज के साथ मिलकर रॉकी के लोगों को मार देता है और इनायत खलील के साथ मिल जाता है। घायल रॉकी रीना को लेकर खलील के साथ सोने का सौदा करने दुबई आता है, लेकिन खलील पहले से ही शेट्टी के साथ सौदा कर लेता है। रॉकी अपने पुराने सहयोगी कासिम चाचा की मदद से शेट्टी के लोगों को मरवा देता है और मुंबई पर फिर से कब्जा कर लेता है। अब मजबूरन खलील को रॉकी के साथ सौदा करना पड़ता है और वो रॉकी को भारी मात्रा में AK-47 बेचता है। रॉकी फिर से इंडिया आकर अपने माल को KGF से निकालने में लग जाता है। अधीरा रॉकी के माल पर घात लगाकर हमला करता है। रॉकी और उसके लोग अपनी नई AK-47 से अधीरा के अधिकांश लोगों को मार देते हैं और अधीरा को घायल हालत में चेतावनी देकर छोड़ देते हैं। इस बीच रॉकी के आदमी मंत्रियों को धमकाते हैं और अविश्वास प्रस्ताव विफल हो जाता है, जिससे गुरु पांड्यन की सरकार बच जाती है। रॉकी शेट्टी को मार देता है और मुंबई पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लेता है। गुरु पांड्यन रॉकी को PM पद की उम्मीदवार रमिका सेन के बढ़ते कद के बारे में चेतावनी देता है, लेकिन रॉकी इसे अवॉइड कर देता है। रॉकी के दिल में KGF के मजदूरों के प्रति प्रेम देखकर रीना उससे प्यार करने लगती है। 3 साल बाद 1981 में रमिका सेन चुनाव जीतकर PM बन जाती है। CBI अधिकारी राघवन द्वारा KGF की स्थिति के बारे में बताने के बाद वह सभी राज्य की सीमाओं को बंद कर देती है और विभिन्न CBI अधिकारियों को रॉकी के गोदामों पर छापा मारने का ऑर्डर देती है। इधर रॉकी के गुर्गे युवा लेखक आनंद इंगलांगी को जासूसी करते हुए पकड़ लेते हैं, लेकिन रॉकी उसकी ईमानदारी देखकर उसे छोड़ देता है और उसे KGF के बारे में लिखने की आजादी देता है। दूसरी तरफ CBI को एक 400 ग्राम सोने के बिस्किट के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होता। रॉकी इस एक टुकड़े को एक पुलिस स्टेशन से वापस हासिल कर लेता है और पूरे पुलिस स्टेशन को अकेले ही मशीन गन से ध्वस्त कर देता है। रॉकी PM रमिका सेन के बढ़ते कदमों को देखकर KGF के सभी निर्यात को बंद कर देता है और सोने की जमाखोरी शुरू कर देता है। इस बात की खबर खलील को लगने पर वो अधीरा के साथ हाथ मिला लेता है। रॉकी को मरवाने के लिए एंड्रयूज अधीरा के साथ मिल जाता है। रॉकी के आदमी उसके पिता का पता लगाते हैं, जो कि एक शराबी है और कभी उसने रॉकी की माँ को खुश नहीं रखा। इसलिए रॉकी अपने पिता को अपनी माँ की कब्र की देखभाल में लगा देता है। अब रॉकी की शादी रीना से हो जाती है। रॉकी रमिका सेन से आकर मिलता है और उसे मनी लॉन्ड्रिंग में अपना हाथ होने की एक फाइल सौंपता है, लेकिन रमिका सेन इस फाइल पर कार्रवाई नहीं कर सकती थी क्योंकि उसकी पार्टी के लगभग सभी सदस्यों को KGF से पैसा मिलता था और वो सभी भ्रष्टाचार में शामिल थे। अधीरा KGF में घुसने का एक गुप्त मार्ग खोजता है। अधीरा, एंड्रयूज, दया, जॉन और खलील के आदमी मिलकर KGF पर हमला करते हैं। जैसे ही रीना रॉकी को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताती है, अधीरा की गोली रॉकी की बजाय रीना को लग जाती है और वो मर जाती है। रॉकी जॉन और अधीरा को मार देता है। कासिम चाचा और उनके आदमी एंड्रयूज और दया को मार देते हैं। इसके बाद रॉकी सीधा संसद में आता है और
रमिका सेन के भाषण के दौरान सबके सामने गुरु पांडियन को गोलियों से भून देता है, क्योंकि ये सारा खेल पांडियन ने रचा था। उसी ने गरुड़ा पर हमला करवाया था और सारा दोष अधीरा पर लगवा दिया। और जब गरुड़ा ने अधीरा पर हमला किया तो उसे बचाने का काम भी पांडियन ने ही किया। उसी ने दिल्ली में अविश्वास प्रस्ताव का नाटक रचा। इसी के साथ पांडियन ने ही शेट्टी को खलील से मिलवाया था और इसी ने अधीरा को केजीएफ का गुप्त मार्ग बताया था। इस पूरे खेल का रचनाकार गुरु पांडियन था, इसलिए रॉकी ने उसे मार दिया। ये देख पीएम रमिका सेन बहुत गुस्से में आ जाती है और रॉकी के खिलाफ डेथ वारंट जारी कर देती है और भारतीय सेना को उसे पकड़ने का ऑर्डर देती है। रॉकी केजीएफ खाली कर देता है और सारा सोना एक शिप पर लेकर निकल जाता है। नौसेना उसका पीछा करती है, लेकिन रॉकी सरेंडर करने से मना कर देता है। उसी वक्त समुद्र में मलेशिया और अमेरिका के जहाज भी आ जाते हैं, क्योंकि कुछ ही समय में रॉकी इंडियन ओशियन को पार करके इंटरनेशनल जोन में जाने वाला था। इंडियन नौसेना उसके जहाज पर बमबारी कर देती है। रॉकी मारा जाता है और सोने के साथ समुद्र में डूब जाता है। ये सोना और रॉकी की लाश किसी को नहीं मिलती, क्योंकि रॉकी ने ऐसी जगह जाकर नौसेना को हमला करने के लिए मजबूर किया जहां की गहराई से सोना निकालना नामुमकिन था। केजीएफ के सारे सिपाही और मजदूर इंडियन आर्मी के सामने समर्पण कर लेते हैं और वो केजीएफ छोड़ देते हैं। आर्मी केजीएफ को बमबारी करके खत्म कर देती है। जाने से पहले रॉकी ने केजीएफ के सभी सिपाहियों और मजदूरों के लिए रहने की बेहतर कॉलोनी तैयार की थी। युवा आनंद इंगलांगी रॉकी पर बुक लिखने का फैसला करता है। रॉकी के मरने के 3 महीने बाद मिड क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA का एक अधिकारी 1978 से 1981 के बीच अमेरिका और 16 अन्य देशों में रॉकी के अपराधों को लिस्टिंग करने वाली एक फाइल पीएम रमिका सेन के सामने प्रस्तुत करता है और यहीं पर KGF 2 की कहानी खत्म हो जाती है। पोस्ट क्रेडिट सीन में देखते हैं कि टीवी समाचार चैनल के पियोन को लेखक आनंद इंगलांगी की लाइब्रेरी में KGF चैप्टर 3 की एक किताब मिलती है और यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है। जिस हिसाब से मूवी का एंड दिखाया गया है, हमें कुछ समय बाद KGF चैप्टर 3 भी देखने को मिलेगी। मुझे लगता है कि KGF चैप्टर 3 में 1978 से 81 के बीच रॉकी के विदेशों में किए गए अपराधों की कहानी होगी। हम इसका इंतजार करेंगे और उसका एक्सप्लेनेशन भी आपके सामने जरूर लाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।